मेडिटेशन का जो असली एम है, जो उसका लक्ष्य है, वो ये है कि आपको परमात्मा से मिलाने के लिए वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है जो आपको परमात्मा से मिलाने के लिए बनाई गई है। ईश्वर और हमारे बीच में एक पर्दा होता है। उस पर्दे की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या वो पर्दा जिस चीज़ों से बना है वो होती हैं अहंकार, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे आइडेंटिफिकेशंस, हमारे अटैचमेंट्स। इन सब चीज़ों का पर्दा हमारे और ईश्वर के बीच में होता है। ये ऐसा आप समझ सकते हो। जितने ज़्यादा एक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होंगी, जितने ज़्यादा एक व्यक्ति के अंदर विचार होंगे, जितने ज़्यादा एक व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा, जितनी ज़्यादा एक व्यक्ति के अंदर अटैचमेंट्स होंगे, उतनी ही कम क्लैरिटी से वो ईश्वर को देख पाएगा या ईश्वर को महसूस कर पाएगा। तो उस पर्दे को पतला करने के लिए या फिर साफ करने के लिए मेडिटेशन काम में आता है। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास विचार होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इच्छाएं होंगी। जितनी ज़्यादा आपकी इच्छाएं होंगी, उतना ही ज़्यादा आपके अटैचमेंट्स होंगे। जितने आपके अटैचमेंट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आप भगवान से दूर जाएंगे, सत्य से दूर जाएंगे। एक आम व्यक्ति को अगर आप लो, तो उसका ध्यान उसके अनंत विचारों में विस्तृत हो चुका है, उसके अनंत विचारों में बटा हुआ है। उसका ध्यान किसी एक चीज पर नहीं लग सकता, वो इसको करने की केपेबल नहीं है अभी। जब हम बात करते हैं आम इंसान की, तो वो अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को इसलिए हासिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसमें नहीं है। इसमें आप मटेरियल गोल्स की भी एग्जांपल ले सकते हो, स्पिरिचुअल गोल्स की भी। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसे एक बिजनेस खोलना है। अब बिजनेस खोलने के लिए अगर उसे वो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, तो कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, उसे बाकी सब जगह पे से ध्यान हटाकर उस बिजनेस के आइडिया में, उस बिजनेस को प्लान करने में लगाना होगा, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। पर मोस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। जब आप देखें कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं संसार में, मटेरियल सक्सेस की बात कर रहे हैं, भौतिक सक्सेस, तो जो लोग कामयाब होते हैं संसार में और जो लोग कामयाब नहीं होते हैं, उन दोनों में एक फर्क होता है। जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप करते हैं, जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं किसी एग्जाम में, या फिर कोई अच्छे जॉब अप्लाई करते हैं, जॉब हासिल करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को जो हासिल करते हैं, इन दोनों में एक फर्क होता है। जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो लोग एक काम पे या एक विचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम होते हैं। उनके पास मान लो एक काम है कि उन्हें एक बिजनेस सेटअप करना है, तो वो बाकी सारी जगह पे से ध्यान हटाकर अपने परिवार पे से, अपने दोस्तों पे से, अपने आसपास की सारी चीजों पे से ध्यान हटाकर केवल उस काम पर केंद्रित कर देते हैं। ये ध्यान केंद्रित करने की शक्ति ही डिटरमाइन करती है, यही ध्यान केंद्रित करने की शक्ति फैसला लेती है या फिर तय करती है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। और इसी को आप आध्यात्मिक जगत में भी देख सकते हो। एक साधक अपना पूरा जीवन भगवान की खोज में या सत्य की खोज में बिता सकता है, पर उसको भगवान या सत्य के दर्शन या फिर अनुभव या फिर साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक वो अपना पूरा ध्यान केवल उसी एक चीज पर केंद्रित नहीं कर देता। हम आम साधक की अगर बात करें तो उसके दिमाग में कई सारी चीजें चलती हैं। जैसे उसे जॉब भी चाहिए, उसे पैसे भी कमाने हैं, उसे अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है, उसे कभी उसको शिव की भक्ति करनी है, कभी उसको निराकार की भक्ति करनी है, कभी वो कहेगा मैं कथाएं सुन लेता हूँ, कभी वो कहेगा मैं भजन सुन लेता हूँ। एक जगह पे वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता।
जब तक एक साधक एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, अपने ईश्वर पे, अपने सत्य पे, अपनी साधना पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, तब तक वो सत्य या ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है तो एक विचार पे ध्यान लगाता है, या तो वो कोई मंत्र होगा, या वो कोई प्रक्रिया होगी, जैसे कोई सांस ले रहा है तो सांस पे अपनी ध्यान लगा रहा है, कोई अपने आईब्रोज के बीच में ध्यान लगा रहा है, कोई अपने चक्र पे ध्यान लगा रहा है। तो अलग अलग तरीके होते हैं ध्यान लगाने के, पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में एक चीज कॉमन होती है कि किसी एक चीज पे ध्यान लगाना है और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं लगाना है। जब ये ध्यान बढ़ता है, जब ये ध्यान गहरा होता चले जाता है, तो केवल वही चीज जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है वही शेष रह जाती है, बाकी सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करने की थी वो हट जाती है। जब ध्यान और गहरा होता है तो वो एक चीज जिस पर ध्यान लगा रहे थे वो भी धीरे धीरे अनंत में लीन होती चली जाती है। जब ध्यान और गहरा होता है तो जो ध्यान कर रहा है वो भी अनंत में लीन होता चला जाता है, और जब संपूर्ण चीज शून्य हो जाती है तब अनंत आनंद का प्राप्ति होती है। जैसे कि आपने अपने सुषुप्ति अवस्था में, जैसे कि गहरी नींद जो होती है, उसमें आप सबने नोटिस किया होगा कि कोई विचार नहीं होता। जब आप गहरी नींद में होते हो तो केवल ब्लैंक होता है, उसमें मौजूद क्या होता है? केवल दृष्टा, या केवल देखने वाला, केवल महसूस करने वाला, मतलब आप उस अनंत अंधकार को, अनंत ब्लैंकनेस को, एम्प्टीनेस को देख रहे होते हो। तो ये सुषुप्ति की अवस्था होती है। इसी अवस्था को ध्यान में भी स्थान दिया जाता है, ध्यान में भी अवस्था आती है। पर ध्यान और सोने में एक चीज का डिफरेंस होता है। ध्यान आप जागृत अवस्था में कर रहे हो, होश में कर रहे हो, आप अवेयर हो कि आप ध्यान कर रहे हो, एक विचार के बारे में सोच रहे हो या कोई विचार नहीं है, आप अवेयर हो, आप होश में हो। निद्रा में आप होश में नहीं हो, तो होश में ना होने से वही आनंद जो हमें मिलता है उसका कुछ भाग मिलता है, क्योंकि हम होश में नहीं है। तो आप जानते हो जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है, कितना पीस मिलता है। जब हमें कोई गहरी नींद से उठाता है तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमें बहुत शांति मिल रही थी सोते हुए। ये जब की बात है जब हम जागृत अवस्था में नहीं है, हम होश में नहीं है, फिर भी हमें उस विचारहीन अवस्था में शांति मिल रही है। ठीक है, तो निद्रा, गहरी निद्रा एक विचारहीन अवस्था है, उसमें कोई विचार नहीं होता। स्वप्न अवस्था को अगर आप देखोगे, जब आपको सपने आ रहे हैं तो उसमें विचार होते हैं, तो वो उतना पीसफुल नहीं होता। स्वप्न में आप कभी खुश भी हो जाते हो, कभी आप दुखी भी हो जाते हो, तो विचार इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। सपने में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे विचार होते हैं, इसलिए इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। कभी आपको सुख होगा, कभी आपको दुख होगा, शांति आपको नहीं मिलती है। यही जागृत अवस्था में भी है। जब आप जाग रहे हो तो कभी आपको सुख मिलेगा संसार में, कभी आपको दुख मिलेगा, शांति, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। वो तभी मिलता है जब विचारहीन अवस्था होती है, जब विचार खत्म हो जाते हैं। ये आपको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है कि तुम कह रहे हो कि विचारहीन अवस्था में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके खुद के अनुभव में ईश्वर ने डाला है। मनुष्य को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है कि वो डेली, हर रोज ये अनुभव कर सकता है कि विचारहीन अवस्था में ही सुकून है, विचारों में सुकून नहीं है। जब आप निद्रा लेते हो तो यही दिखाने के लिए निद्रा दिलाते हैं ईश्वर आपको। भले ही नींद का एक प्रयोजन ये भी है कि आपका शरीर रिलैक्स करता है, पर अगर हम उसे आध्यात्मिक रूप में देखें तो नींद का यह प्रयोजन है कि आप समझ पाओ कि असली आनंद, असली सुकून, असली पीस कैसे मिलता है। विचारहीन अवस्था में मिलता है। अब उस विचारहीन अवस्था में ले जाने के लिए हमें ध्यान का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान एक जरिया है जो हमें उस विचारहीन अवस्था तक लेके जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा, वो विचारहीन अवस्था जो निद्रा में होती है उसमें हम होश में नहीं होते हैं, तो हमें केवल उस आनंद का एक अंश मिल पाता है। पर अगर हम उसी अनुभव को होश में रहकर, सचेत होकर अनुभव करें
तो हमें अनंत आनंद मिलेगा, अनंत गुना आनंद मिलेगा, जितना आनंद हमें नींद में भी नहीं मिलता है। तो नींद में हम पीस का एक बहुत छोटा अंश अनुभव करते हैं और उसमें भी हमें इतना आनंद आता है। तो सोचो, जब आप जागृत अवस्था में, सचेत अवस्था में उसकी अनुभूति करोगे, उसका अनुभव करोगे, तो आपको कितना आनंद मिलेगा। उसके अगला स्टेट होता है जब आप उस विचारहीन अवस्था में होते हुए आपका जो अस्तित्व है वो भी विलीन हो जाता है। फिर उसमें आपको परम शांति मिलती है। फिर ये सवाल आता है कि अगर विचारहीन अवस्था ही समाधि है, विचारहीन अवस्था ही हमारा लक्ष्य है, तो हम निद्रा से उठ क्यों जाते हैं बाहर? क्योंकि होना तो ऐसा चाहिए कि अगर आप आध्यात्म में हो तो आपको अनंत शांति मिले, परमानंद मिले, हमेशा के लिए, सदैव के लिए, सच्चिदानंद, इटर्नल, सदैव के लिए आपके पास वो आनंद रहना चाहिए। वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि अभी दृष्टा है, आप अभी उस विचारहीन अवस्था को देख रहे हो। जब आप भी अनंत में विलीन होने लग जाते हो, जब आप भी ईश्वर में विलीन होने लग जाते हो, जब आपका अस्तित्व भी मिटने लग जाता है, तब वो अवस्था परमानेंट हो जाती है, तब वो अवस्था इटर्नल हो जाती है, शाश्वत हो जाती है। फिर आपको उससे वापस नहीं आना पड़ता। इसे हम मोक्ष कह सकते हैं। सरल भाषा में मोक्ष की परिभाषा आपको मैंने समझाई। तो उस अवस्था तक ले जाने का एक मार्ग है ध्यान। तो ध्यान करने के लिए बिगिनर्स को ये सलाह दी जाएगी कि आप अपने दिन का आधा या 1 घंटा निकालें, और अगर हो सके तो सुबह सुबह जब उठते हो फ्रेश होकर सुबह सुबह, और नहीं तो दिन में कभी भी कर सकते हो। 2 टाइम किया जाए तो और भी अच्छा है, 3 टाइम किया जाए तो और भी अच्छा है, 4 टाइम किया जाए तो और भी अच्छा है। जितना आप कर सकते हो उतना ज़्यादा कर सकते हो, उतना ही अच्छा रहेगा। तो आधे 1 घंटे की सिटिंग में बिगिनर्स को ध्यान करने का कहा जाता है। आधे घंटे तो एटलीस्ट आपको ध्यान करना चाहिए। तो आप बैठे, अब सवाल ये आता है कि किस आसन में बैठे, किस मुद्रा को बनाकर बैठे। तो आसन और मुद्रा आपको ध्यान लगाने की प्रक्रिया में हेल्प कर सकती है, तो उनका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब ध्यान गहरा होता है तो आसन का ध्यान अपने आप हट जाता है, मुद्रा अपने आप हट जाती है, क्योंकि ध्यान उनसे हट जाता है। अब फिर ध्यान रहता ही नहीं कौन सी आसन लगा रखे, कौन सी मुद्रा लगा रखी है, जब ध्यान गहरा होता है। तो बिगिनर्स के लिए होता है कि आप ऐसे आसन में बैठे, ऐसी मुद्रा में बैठे, पर उनकी आवश्यकता सबको नहीं है। आपको बस इतना करना है कि कहीं भी आपको बैठ जाना है अपनी पीठ सीधी करके, ताकि आपको नींद ना आए। पीठ सीधी रखना, ठीक है? पीठ सीधी रख के कहीं भी बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, या फिर अगर आपको किसी चीज को देखकर ध्यान करना है, जैसे कुछ लोग ज्योति को देखकर ध्यान करते हैं, कुछ लोग आंख खोल के अपनी आईब्रोज के बीच में देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा भी आपको ध्यान करना है, सीधे बैठ के अपने अलग एक स्थान पे जाइए और ध्यान लगाइए। ध्यान किन किन चीज़ों पे लगा सकते हैं? अगर आपको भगवान के किसी रूप का ध्यान अच्छा लगता है, मान लो आपको कृष्ण प्रिय हैं, तो कृष्ण के रूप में ध्यान लगा सकते हैं, कृष्ण के नाम पे ध्यान लगा सकते हैं, किसी मंत्र पे ध्यान लगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय हो गया या ओम हो गया, इस मंत्र पे ध्यान लगा सकते हैं। और किस चीज़ पे ध्यान लगा सकते हैं? ध्वनि पे ध्यान लगा सकते हैं, जो आसपास आपके ध्वनियाँ आ रही हैं। अपने श्वास पे ध्यान लगा सकते हैं। किस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं ये मैटर नहीं करता उतना, जितना मैटर करता है कि आप ध्यान लगा रहे हैं। अगर आप ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं एक विचार पे या एक चीज़ पे, तो वो ही चीज़ मैटर करती है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि किस चीज़ पे ध्यान केंद्रित किया है। कई सारे लोग हैं जो आपको ये अलग अलग टेक्निक्स बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, जो बोलेंगे कि हमें 1000 रुपए दो और हम आपको टेक्निक बताते हैं, ऐसे बैठ के ध्यान करो, हाथ ऊपर रखो, हाथ की मुद्रा ऐसे बनाओ, अलग मूव में बैठो, या फिर कुछ भी। वो सब बकवास बातें हैं। वो आपसे आपकी श्रद्धा और आपके जो आस्था है अध्यात्म के प्रति, आपकी जो प्यास है, उसका फायदा उठा के वो
बिजनेस अपना खड़ा करना चाहते हैं, तो उस चीज को आपको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान किसी भी प्रकार से कर सकते हो, किसी भी चीज पर कर सकते हो, पर करना आवश्यक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी एक विचार या किसी एक चीज पर ध्यान लगा रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी चीज पे आपको ध्यान लगाना है। ये सवाल व्यर्थ के हैं कि ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान कब लगाएं, ध्यान किस चीज पर लगाएं, ये सब विचार या फिर ये सब सवाल व्यर्थ के हो जाते हैं जब इम्पोर्टेंट बात ये रह जाती है कि ध्यान लगाया जा रहा है किसी एक चीज पर, क्योंकि वही चीज फिर आपको आगे लेकर जाएगी और आप ध्यान के गहराई में जाने लग जाओगे। और आप जब ध्यान के गहराई में जाने लग जाओगे तो ये जो संसार है, ये जो यूनिवर्स है, आपको अपने आप बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने आप ये विश्व आपका गुरु बन जाएगा, अपने आप ईश्वर आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि अब यहाँ, अब ये, अब वो, तो अपने आप आपको पता लगेगा कि क्या होना है। पर आपको ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है उसे करना पड़ेगा, ध्यान लगाना सीखना पड़ेगा।